नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट से दूरियों के सवाल पर कहा कि कोई दूरियां नहीं है, सारी दूरियां खत्म हो चुकी हैं। बीकानेर में मीडिया से सवालों के जवाब में उन्होंने ये बात कही। गहलोत ने कहा कि हमारे हिसाब से कोई दूरियां या कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। पूर्व सीएम ने कहा, पुरानी घटनाक्रम को अगर याद रखूं तो दूसरा काम हम लोग कैसे करेंगे। पुरानी बातें भूलनी पड़ती हैं, सबको मिलकर आगे बढ़ना पड़ता है। मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि पुरानी बातें भूल जाओ, कांग्रेस मजबूत होगी तो ही देश को बचा पाएंगे। भाजपा की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा को मालेगांव ब्लास्ट मामले में बरी कर दिया गया है। इस पर साध्वी प्रज्ञा ने इसे भगवा और हिंदुत्व की जीत बताया। इस मामले पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने गुरुवार को कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में कहा कि साध्वी प्रज्ञा के पक्ष में कोर्ट के फैसले को भगवा और देश की जीत बताना गलत है। डोटासरा ने कहा कि अगर साध्वी प्रज्ञा की जगह कोई अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़ा व्यक्ति होता तो क्या भाजपा के नेताओं के बयान तब भी यही होते। डोटासरा ने कहा कि कोर्ट के फैसले पर तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि अदालत भी इन्हीं की है, ये फैसला सुनाने वाले हैं। हमें तो तकलीफ है कि भाजपा सरकार उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों को 3 साल के बाद भी सजा नहीं दिला पाई। राजस्थान सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्र के एंट्री नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब से राजस्थान के सभी विभागों के लिए आयोजित की जाने वाली भर्ती में अभ्यर्थी कड़ा, पगड़ी और कृपाण पहनकर परीक्षा दे सकेंगे। गृह विभाग ने इस संबंध में राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड समेत सभी विभागों को भर्ती परीक्षा नियमों में संशोधन का आदेश जारी किया है। इन आदेशों में स्टूडेंट की धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखने के लिए कहा गया है। राजस्थान सरकार के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए सामंत ने आदेश में लिखा कि परीक्षा केंद्रों पर सिख उम्मीदवारों की धार्मिक भावनाओं और गरिमा का पूरा सम्मान किया जाए। राजस्थान में झालावाड़ और जैसलमेर के स्कूलों में हुए हादसों के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। शिक्षा विभाग की गाइडलाइन के बावजूद शिक्षा मंत्री ने बुधवार को प्रदेश भर के टीचर्स से मानसून में विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने शिक्षकों से जर्जर हो चुके स्कूलों पर ताला लगाकर छुट्टी करने की बात कही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, राजस्थान में फिलहाल अतिवृष्टि हो रही है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर है। प्रदेश के कई स्थानों में गाँवों में पानी भर गया है, कई स्थानों पर मकानों में भी पानी घुस गया है। कुछ जगह स्कूल की बिल्डिंग में भी पानी घुसने की संभावना है, इसलिए ऐसे वक्त में सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने शिक्षकों से कहा, स्कूल का जो भी कमरा आपको जर्जर लगता है या फिर आपको लगता है इसमें नुकसान हो सकता है, तो ऐसे कमरे में बच्चों को न बैठाए, न ही उसमें खुद जाए, बल्कि उसके बाहर एक लाल निशान लगाकर उसके ताला लगाकर सील कर दीजिए। जयपुर में चौड़ा रास्ता स्थित ताड़केश्वर मंदिर से डिगी कल्याण जी की पदयात्रा रवाना हुई। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने ध्वज की विधिवत पूजा अर्चना कर पदयात्रा की शुरुआत की। इस पदयात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए हैं। यात्रा में शाही लवाजमे के साथ हाथी, घोड़े, ऊंट और बैंडबाजे शामिल रहे। शिव पार्वती, हनुमान और राधा कृष्ण की आकर्षक झांकियां भी यात्री का हिस्सा बनी। वहीं कई श्रद्धालु कनक दंडवत करते हुए भी नजर आए। पदयात्रा के दौरान जगह जगह पानी, फल, जूस, नाश्ता के स्टॉल्स भी लोगों की ओर से सेवार्थ लगाई गई हैं। जयपुर से रवाना हुई डिगी कल्याण जी की पदयात्रा 5 दिन में कल्याण धणी के मंदिर पहुंचेगी। पदयात्रा के दौरान रूटों पर प्रसादी के भंडारे भी चलाए जा रहे हैं। बगड़ी नगर थाने की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। यहां लूट की वारदात में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक पूजा अवाना के निर्देशानुसार हुई है। बगड़ी थाना प्रभारी ने बताया कि प्रार्थी की रिपोर्ट के आधार पर 21 और 22 जुलाई को 5 आरोपियों ने सूने मकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया। ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। वही घटना के तीसरे दिन ही पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं शेष रहे आरोपियों में से 2 को आज गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस की ओर से आरोपियों से अन्य वारदातों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। पूर्वी राजस्थान में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं पर भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई है और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं भारी वर्षा दर्ज की गई है। वहीं राजस्थान में सर्वाधिक बारिश जयपुर के शाहपुरा में 156 मिलीमीटर दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश और आसपास के पूर्वी राजस्थान के ऊपर परिसंचरण तंत्र बना हुआ है, जिसमें भारी बारिश का दौर जारी है, लेकिन 1 अगस्त से भारी बारिश से राहत मिलने की प्रबल संभावना है। हालांकि शेखावटी क्षेत्र और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में 1 अगस्त को भी कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।